हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल्स सीखने को मिलेंगे और बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आप उसको नोट कर सकते हैं ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें। और यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू है, तो इनकी जो इनकी जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल ही नेटिव वाला हो चुका है। तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ही थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा छोटे-छोटे सेंटेंसेस में वीडियो को तोड़ने की कोशिश की है, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। देखिए, पहला सेंटेंस है, जब मैं छोटी थी, ये बहुत रोमानी था, ठीक है? हालाँकि ये मैंने इंग्लिश टू हिंदी बनाई है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में ही बोला था। तो यहाँ से आपको जो वोकैब है ना, वो भी आपको समझ में आएगी। कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग समझ में आएँगे। तो जब मैं छोटी थी, ठीक है? तो ये सेंटेंस हो गया मेरा सिंपल पास्ट का, इसमें कोई एक्शन तो है ही नहीं, ठीक? तो जब के लिए हमने लगा दिया व्हेन। मैं छोटी थी। अब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था, कब था, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई। मेन वर्ड लगा वॉज। अब मैं कहती छोटी थी, आई वॉज यंगर। यंगर या यंग दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हेन आई वॉज यंग, अगर यहाँ पर देखो ये तो ये चीज़ होगी जब मैं छोटी थी। अगर यहाँ पर होता मैं कब छोटी थी, तो व्हेन ट्रीट होता वहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड की तरह, और व्हेन वाज आई आ जाता। ठीक है, व्हेन वाज आई यंग, मैं कब छोटी थी। लेकिन जब हमने बोला जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज यंग, ये बहुत रोमानी था। अब देखो, रोमानी का यहाँ पर मतलब क्या है ना, मतलब एक बहुत ही रोमांटिक चीज़ है सोचना। एक ठीक है, मतलब एक बस ऐसा ही कि हाँ उसको मैनिफेस्ट करना। ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ एक इमेजिन करना, वो वाली चीज़ कि भाई ये बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक चीज़ को इमेजिन करना, वो रोमानी में आता है। ठीक है, तो ये बहुत रोमानी था। अब ये भी मेरा सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस हो गया। ठीक है, कोई एक्शन तो है ही नहीं, बस बता रहे हैं क्या था, कब था, कैसे था। तो ये बहुत रोमानी था। किसकी बात करें? ये कि इट। मेन वर्ड लगा वॉज। ठीक है, वेरी रोमांटिसाइज्ड। ठीक है, रोमांटिसाइज्ड का मतलब है रोमानी। सो इट वॉज वेरी रोमांटिसाइज्ड। तो जब मैं छोटी थी ये बहुत रोमानी था। व्हेन आई वॉज यंगर इट वॉज वेरी रोमांटिसाइज्ड। कि तुम कर रहे हो, बस करते रहो। ठीक है, मतलब कि इसका कहने का यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। इनका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो ये कह रही है कि जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं यंग थी, ठीक है, जब मैं जवान थी, तब मैं सोचती थी कि भाई काम करते रहो, काम करो, काम 24 घंटे करते रहो, खाओ पियो मत, अपने काम में लगे रहो, तो ही तुम सक्सेसफुल होगे। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कि तुम करते रहो, बस करते रहो। अब यहाँ पर इन्होंने बोला दैट यू आर गोइंग फॉर इट। यू आर गोइंग फॉर इट का मतलब, अब यहाँ पर गोइंग फॉर इट मतलब एक तो होता है टिपिकली इसका मतलब क्या है कि तुम जा रहे हो इसके लिए। यू आर गोइंग फॉर इट, तुम इसके लिए जा रहे हो। तो ये हमारा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर सेंटेंस। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर हो रहा करते रहे कुछ चीज़ करने का, तो जी अब उसके लिए मैं बोलता गो फॉर इट। ठीक है, कि चलो ठीक है कर लो। ठीक। अब जैसे मानो कि कोई बोल रहा है कि भाई मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैंने रोका हुआ कि मत कर मत कर। फिर एकदम जब मैंने बोला ओके जस्ट गो फॉर इट, तो गो फॉर इट का मतलब ठीक है करो। तो कुछ करने के लिए भी गो का यूज़ इस तरीके से किया जाता है कि तुम कर रहे हो, दैट यू आर गोइंग फॉर इट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यू आर गोइंग फॉर इट, बस करते रहो। अब कोई चीज़ करते रहना, मैंने बताया कीप का यूज़ होता है। ठीक है, खाते रहो कीप ईटिंग, खेलते रहो कीप प्लेइंग, करते रहो कीप गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पर डूइंग की जगह गोइंग का यूज़ किया गया है बस, और कुछ नहीं है। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है बस करते रहो, ये है मेरा डू वाला सेंटेंस, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कि तुम कर रहे हो बस कर दो, दैट यू आर गोइंग फॉर इट, जस्ट कीप गोइंग। ऐसे जैसे आपको 24 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जैसे आपको 24 घंटे काम करना है। ठीक है, इट्स लाइक जैसे आपको 24 घंटे काम करना है। आपको देखो कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ करनी है। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आ गया? ये नीड टू, हैव टू, वांट टू वाला। अब 24 घंटे काम करना है तो भाई वो वांट टू तो हो नहीं सकता, तो वो हैव टू में आएगा। ठीक है, हैव टू डू। ठीक। तो डूअर मेन वर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन एक्शन है यहाँ पर हैव टू वर्क, काम करना है। यहाँ पर एक्शन है हैव टू वर्क। ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आपको, यू। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? हैव टू वर्क।
ठीक है। सो डू छुपा हैव के अंदर और कोई चीज़ नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क 24 आवर्स, कि तुम्हें 24 घंटे काम करना है, ऐसे जैसे आपको 24 घंटे काम करना है। इट्स लाइक यू हैव टू वर्क 24 आवर्स। एक बार में चारों फिल्में करो, एक बार में 4 फिल्में करो। ये भी सेंटेंस वही है जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो मतलब ये उसी तरीके से बोल रही कि भाई 24 घंटे काम करते रहो, एक बार में 4 फिल्में करो। ठीक है। तो ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। डू से शुरू होगा, मतलब करने से शुरू होगा, काम से। सो डू 4 मूवीज इन वन टाइम। डू 4 मूवीज इन वन टाइम। एक बार में 4 मूवीज करो। ठीक है। तो यहाँ पर बस वही यही चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम जितना मतलब मेहनत करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे उतना ही सक्सेसफुल बनोगे। ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फैमिली टाइम, पर्सनल लाइफ, अपनी खुद की देखभाल करना, कुछ बुक्स पढ़ लेना, कहीं घूमने जाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, अपने आप को टाइम देना। ठीक है। मेडिटेशन करना, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस 24 घंटे काम में ही लगे रहो, पूरा अपने आप को बस काम 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 यही करते रहो, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। और जितना एक इंसान ये करता है, और जितना एक इंसान ये करता है, एंड द मोर अ पर्सन डज दैट। ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ताहे तीहे तेहे भी आ रहा है, जनरल चीज़ चल रही है। जितना ज़्यादा एक इंसान ये करता है, ठीक है, ये सेंटेंस एक इंसान ये करता है जितना ज़्यादा, वैसे बना सकते हैं और के लिए एंड लगाया, जितना ज़्यादा, द मोर। ठीक है। द मोर, जितना ज़्यादा। अब सेंटेंस बचा एक इंसान ये करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है डूअर मेन वर्ड एक्शन। एक इंसान है मेरा डूअर, सो अ पर्सन। मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है? करना, डू। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन क्या हुआ? अ पर्सन डज डू। और डज जो है वो डू में छुपा, तो डज जब डू में छुपा तो वो डज ही बन गया। अ पर्सन डज, एक इंसान करता है ये, दैट। ठीक है। और जितना ज़्यादा एक इंसान ये करता है, एंड द मोर अ पर्सन डज दैट, वो इंसान उतना ही ज़्यादा सफल होगा। वो इंसान उतना ही ज़्यादा सफल होगा। अब ये जो सेंटेंस है, ये चाहो तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बना सकते हो। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओगे तो विल सक्सीड आ जाएगा, तो एक एक्शन हो गया कि वो सक्सीड होगा, कि वो सक्सीड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने सक्सीड कर बनाऊंगा कि विल सक्सीड, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक्शन ले लिया। दूसरा तरीका क्या है कि वो सक्सेसफुल होगा। अब जब मैंने बोला कि वो सक्सेसफुल होगा, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, वो किसी कंडीशन में या स्टेट में हो जाएगा, इस कंडीशन या स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है। तो अगर सक्सेसफुल वाला चीज़ लगाओगे तो मेरा क्या है यहाँ पर? हाँ, यहाँ फिर ये सेंटेंस ट्रीट होगा फ्यूचर के सिंपल की तरह, ना कि फ्यूचर के इंडेफिनिट की तरह। तो वो इंसान उतना ही सफल होगा। ठीक है। द मोर सक्सेसफुल दैट पर्सन विल बी, या फिर दैट पर्सन विल बी मोर सक्सेसफुल। ठीक है। जब मैंने बनाया दैट पर्सन विल बी मोर सक्सेसफुल, तो ये सिंपल प्रेजेंट किसकी बात कर रहे हैं? वो इंसान, दैट पर्सन। फिर मेन वर्ड आया विल बी, अब वो क्या होगा? और ज़्यादा सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल। और उन्होंने घुमा के उसी चीज़ को बोल दिया, तो मोर सक्सेसफुल दैट पर्सन विल बी। ठीक है। जब मैंने ज़्यादा जीवन देखा और जिया। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझने वाली चीज़ है, एज। इन्होंने यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है। एज आई हैव सीन एंड लिव्ड मोर लाइफ। अभी एज का मतलब होता है इस तरीके के सेंटेंस में जैसे कि। ठीक है। जैसे कि। ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने ज़्यादा ज़िंदगी जी। ठीक है। या फिर जब मैंने ज़्यादा ज़िंदगी दी, तो एक सेंस आया यहाँ पर। ठीक है। एक सेंस आया। तो जब, जैसे कि, एज उस सेंस को लेकर चलता है यहाँ पर। मैंने ज़्यादा जीवन देखा और जिया। मैंने ज़्यादा जीवन देखा और जिया, कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस है ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। या है, जी है, ये है। ठीक। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है? मैंने, आए। मेन वर्ड आए के साथ लगेगा हैव। एक्शन क्या है यहाँ पर? देखना और जीना, दोनों की थर्ड फॉर्म लगेगी सीन एंड लिव्ड। एज आई हैव सीन एंड लिव्ड मोर लाइफ, जैसे मैंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी है और जी है। सो एज आई हैव सीन एंड लिव्ड मोर लाइफ, मैंने महसूस किया है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला सेंटेंस है, मैंने महसूस किया है,
ठीक है, इसमें भी यह है, ये है आ रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ मेरा? प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने महसूस किया है, महसूस किया मतलब रियलाइज़ किया है, उसका एहसास हुआ है मुझे, ठीक है। तो फील लगा सकते हो, रियलाइज़ लगा सकते हो। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है? मैंने। आई मेन वर्ड हैव एक्शन रियलाइज। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज़ किया है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना, ठीक है। अब नानी ने वाला सेंस आ गया, ठीक है। तो या तो टू हैव लगा दो, टू हैव अ वर्क लाइफ, या फिर हैविंग लगा दो। तो इसने इन्होंने प्रियंका ने क्या बोला है? यहाँ पर हैविंग बोला है। आई हैव रियलाइज्ड हैविंग अ वर्क लाइफ, ठीक है, कि एक वर्क लाइफ, हैविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस, एक वर्क लाइफ का बैलेंस होना, ठीक है, एक वर्क लाइफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब ये पूरा सेंटेंस बन गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्क लाइफ बैलेंस का होना, हैविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस। फिर लगा मेन वर्ड इज़, अब वो क्या है? बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके से सेंटेंस निकल के आया है। मैंने महसूस किया है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई हैव रियलाइज्ड हैविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अपने छोटे स्व को बताना चाहती हूँ। छोटे स्व का मतलब अपने यंगर सेल्फ को, ठीक है। अब मैं अपने छोटे स्व को बताना चाहती हूँ कि, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यही है। सो अब के लिए लगा नाउ, मैं अपने छोटे स्व को बताना चाहती हूँ कि। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं। आई मेन वर्ड लगा डू। एक्शन क्या है? एक्शन बताना नहीं है, एक्शन है चाहना। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में जो सेंटेंस एंड हो रहा होगा वही आपका एक्शन मिलता है। सो एक्शन है बताना, वॉन्ट टू टेल, बताना चाहती हूँ। तो डू छुपा वॉन्ट में कोई चेंज नहीं आया। सो आई वॉन्ट टू टेल माई यंगर सेल्फ, मैं अपने छोटे स्व को, मतलब जब अपने छोटे जब मैं छोटी थी उस सेल्फ को बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल माई यंगर सेल्फ दैट बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, ठीक। अब यहाँ पर देयर का भी यूज़ आप कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड, कि भाई बस किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की हम जब बात करें कि कोई चीज़ की ये चीज़ है या नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? देयर का यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो, ये भी सही है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, बिल्कुल सही है। या फिर नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मैं हाल ही में तुर्क और कैकोस में थी, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस बता रही है कि मैं वहाँ पर थी, ठीक है। मैं कहाँ थी, कब थी, कैसे थी, वो चीज़ आ रही है। सो मैं हाल ही में तुर्क और कैकोस में थी, ठीक। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और क्या था, कब था, वो चीज़ आ जाए। किसकी बात कर रहे हैं? मैं। आई मेन वर्ड वॉज, अब मैं क्या थी? इन टर्क्स एंड कैकोस, ठीक है, इन टर्क एंड कैकोस। सो आई वॉज इन टर्क एंड कैकोस रिसेंटली, और रिसेंटली चाहो तो यहाँ पर वॉज के बाद भी लगा सकते हो। आई वॉज रिसेंटली इन टर्क्स एंड कैकोस, इस तरीके से बना सकते हैं। सो मैं हाल ही में तुर्क और कैकोस में थी। मेरे फ़ोन बंद थे और मैं अपने पति और मैं अपने मैं अच्छा मेरे फ़ोन बंद थे, मैं और मेरे पति, बस खुद ही, ठीक है। मेरे फ़ोन बंद थे, इसके अंदर भी कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रही है कि क्या था, कब था, वो चीज़ आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेरे फ़ोन, माय फ़ोन्स। फिर मेन वर्ड लगा वर, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे भाई। माय फ़ोन्स वर, अब वो क्या थे? ऑफ थे, माय फ़ोन्स वर ऑफ, ठीक है। मैं और मेरे पति, मी एंड माई हस्बैंड, बस खुद ही, जस्ट बाय आवरसेल्व्स, ठीक है। जस्ट बाय आवरसेल्व्स, अपने आप ही वाला सेंस आता है इसमें कि बस हम दोनों अपने आप ही, लेकिन यहाँ पर मतलब होता है बस हम दोनों ही अपने आप में ही, खुद ही, एक वो वाला सेंस आता है कि और कोई नहीं। सो जस्ट बाय आवरसेल्फ, एक दूसरे के साथ, वो वाला सेंस, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।